गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 31 ऑफ अगस्त के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। इसी के साथ ये मंथ का लास्ट डे रहेगा और कल से फिर हम सितंबर की तरफ मूव कर जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। बहुत सारे आज क्वेश्चंस आपको नए दिखाई देंगे, इसके अलावा कुछ पुराने करंट अफेयर्स को भी हम रिलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, धौलपुर करौली इज द रिसेंटली अप्रूव्ड टाइगर रिजर्व ऑफ विच इंडियन स्टेट? धौलपुर करौली किस भारतीय राज्य का हाल ही में स्वीकृत बाघ अभयारण्य है? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने हाल ही में फाइनल अप्रूवल दे दिया है राजस्थान के 5वें टाइगर रिजर्व को, जिसका नाम है धौलपुर करौली। और इसी के साथ ये राजस्थान का तो 5th टाइगर रिजर्व है, लेकिन ओवरऑल इंडिया का 53rd नंबर का टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और इसके अलावा रेस्ट 4 टाइगर रिजर्व्स कौन से हैं जो राजस्थान में है? फर्स्ट है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सेकेंड है सरिस्का, इसके बारे में हमने पढ़ा है बहुत बार, थर्ड है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और फोर्थ है रामगढ़ विषधारी जो कि सबसे लेटेस्ट है। ठीक है, तो अब फाइनली धौलपुर करौली जो है ये 5वें नंबर का टाइगर रिजर्व हो चुका है राजस्थान स्टेट का। देखिए कई बार एग्जाम में आपके पूछा जाता है कि पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट का है, लेकिन जब ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो फिर वो पैटर्न थोड़ा चेंज करने के लिए ये पूछने लगते हैं कि वो राजस्थान का किस नंबर का टाइगर रिजर्व है या फिर इंडिया का किस नंबर का टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो ये भी याद रखना आपके लिए जरूरी है। चलिए यहाँ पे अब हम कुछ टाइगर रिजर्व्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं एज अ स्टैटिक जीके पार्ट। सबसे पहला है यहाँ पे बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ये कर्नाटका में है। ठीक है, सेकेंड है यहाँ पे कॉर्बेट, कॉर्बेट कहाँ पे है? उत्तराखंड में। फिर थर्ड है कान्हा टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। फिर इसके बाद नेक्स्ट है मानस, मानस कहाँ पे है? असम में। मानस आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मान आप हटाएंगे तो एस बचेगा, मतलब असम। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मेलघाट, मेलघाट टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में। फिर नेक्स्ट है इसके बाद पालामऊ, पलामू टाइगर रिजर्व है झारखंड स्टेट में। फिर इसके बाद नेक्स्ट है सिमलीपाल, सिमलीपाल और सरिस्का में कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको नहीं होना है। सिमलीपाल जो है ये उड़ीसा का टाइगर रिजर्व है, जबकि सरिस्का जो है ये राजस्थान में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सुंदरबन, सुंदरबन फॉरेस्ट जहां रहेंगे वहीं पे टाइगर रिजर्व पाया जाएगा, आंसर है वेस्ट बंगाल। फिर नेक्स्ट है पेरियार, पेरियार रिवर कौन से स्टेट की है? केरला की, तो ये टाइगर रिजर्व भी केरला में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है बक्सा, बक्सा टाइगर रिजर्व है वेस्ट बंगाल में। एक और है लास्ट इंद्रावती, इंद्रावती है छत्तीसगढ़ स्टेट में। अच्छा, एक और लास्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसका नाम है नामदफा। नामदफा पता नहीं क्यों एग्जामिनर्स का फेवरेट है। नामदफा टाइगर रिजर्व लाई करता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये कुछ टाइगर रिजर्व्स हो गए डिफरेंट स्टेट्स के जो आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। आपको कमेंट्स में बताना है कि असम में जो नेशनल पार्क्स हैं टोटल 7, उनके नाम क्या क्या हैं। इसमें से एक आपको यहीं पे मिल गया मानस वाला, आपको रेस्ट 6 के नाम कमेंट्स में बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी इंप्लीमेंट्स द चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम? कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश मुख्यमंत्री नाश्ता योजना लागू करता है? तो ये योजना है तमिलनाडु स्टेट की, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन, और इन्होंने हाल ही में इस स्कीम को फर्दर एक्सटेंड कर दिया है 31,000 स्कूल्स में स्टेट के अंदर, जिससे कि 17 लाख स्टूडेंट्स को फायदा पहुंचेगा। तो पहले इस स्कीम को एलोकेट किया गया था 1495 स्टूडेंट्स को जो कि क्लासेस 1 to 5 में पढ़ते हैं, डिफरेंट 1545 गवर्नमेंट स्कूल्स में। और इसके लिए कितना अमाउंट एलोकेट किया गया था? 33.56 करोड़ रुपीस। लेकिन फर्दर अब इसको और ज्यादा एक्सटेंड करने की कोशिश की जा रही है। तो चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम है तमिलनाडु स्टेट की और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन। चलिए यहाँ पे कुछ डिफरेंट स्टेट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो आजकल न्यूज में बने हैं। सबसे पहली स्कीम हमने कुछ दिनों पहले पढ़ी थी, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम। इसके बारे में खास बात क्या थी कि ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें कि सेंट्रल का जो शेयर है वो टोटल 100% है और सेंटर जो है वो डिफरेंट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को पैसा या फिर फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है पूरे तरीके से इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। याद रखिएगा, इसको ओरिजिनली 2017 में अप्रूव किया गया था या इम्प्लीमेंट किया गया था, लेकिन अब क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि इसको फिर से एक बार अप्रूव किया गया है कि इसको कंटिन्यू किया जाए 5 और सालों के लिए, मतलब 2022-23 से लेके 2025-26 तक ये फिर से
कंटिन्यू होने वाली है, ठीक है, इसी वजह से चर्चे में थी। फिर इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा डीसैलिनेशन प्लान कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है, आपको ये बताना है। ये प्लान जो है ये सेटअप हो रहा है तमिलनाडु स्टेट में, ठीक है। फिर इसके अलावा कर्नाटक ने डिसाइड किया है कि वो सेटअप करेंगे अपनी एक कमेटी जो कि एक एजुकेशन पॉलिसी फॉर्म करेगी कर्नाटक स्टेट के लिए, और इसी के साथ इन्होंने स्क्रैप कर दिया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ये अपने स्टेट में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, फाइन। फिर अगर हम बात करें वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की, अगर आपसे पूछा जाए कि इस ट्रॉफी के लिए या इस पर्टिकुलर मैच के लिए कौन सा स्टेट जो है वो वेन्यू है, याद रखिएगा झारखंड, ओके। कब से कब तक ये चैंपियनशिप होगी, 27 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक 2023 में, ठीक है। नेक्स्ट है विच मूवी वन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट द 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स इन 2023। 2023 में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो ये अवार्ड दिया गया रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को, जिसकी फोटो आपने थंबनेल में देखी अभी। इसको बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड दिया गया 69th नेशनल फिल्म अवार्ड के दौरान। और बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको मिला, अल्लू अर्जुन को, जबकि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दो लोगों ने शेयर किया, आलिया भट्ट और कृति सेनन ने, ठीक है। जो RRR मूवी है जिसने धूम मचाई हुई है, इसने टोटल 6 अवार्ड जीते हैं इसमें। फर्स्ट है बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का अवार्ड, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड है बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड, थर्ड है बेस्ट एक्शन या फिर डायरेक्शन या फिर आप कह सकते हैं स्टंट कोरियोग्राफी का अवार्ड, फोर्थ है बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट, ठीक है, मतलब फुल पैकेज ऑफ एंटरटेनमेंट का अवार्ड। फिर फिफ्थ है बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड, और लास्ट है बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स का अवार्ड, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ अवार्ड्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली याद रखिएगा कि टोटल RRR ने 6 अवार्ड्स जो हैं वो जीते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को। कुछ और अवार्ड्स यहाँ पे डिस्कस करें अगर, तो पहला है स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम आजकल चर्चे में क्यों है, क्योंकि इसने हाल ही में जीत लिया है नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस, ठीक है। कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत स्वामित्व काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। अगर आपसे पूछा जाए स्वामित्व का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। फिर से सुनिए, सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, ठीक है। इसने नेशनल अवार्ड जीता है फॉर ई गवर्नेंस। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से एक इंटरनेशनल अवार्ड नवाजा गया है, और ये जो है ग्रीस का अवार्ड है जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। इसी के साथ आपको बताना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अभी कुछ दिनों पहले कौन सी 2 कंट्रीज हैं जिन्होंने इंटरनेशनल अवार्ड दिया है। फिर आपको ये भी बताना होगा कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो हैं इनको कौन सा इंटरनेशनल अवार्ड हाल फिलहाल मिला है। फिर इसके अलावा जो रतन टाटा हैं इनको कन्फर किया गया है उद्योग रत्न अवार्ड, जो पहली बार महाराष्ट्र स्टेट ने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि उद्योग रत्न अवार्ड कौन सा स्टेट देता है, याद रखिएगा महाराष्ट्र। और किसको दिया गया इस साल, तो आंसर है रतन टाटा। फिर मुंबई का जो बाईकल्ला रेलवे स्टेशन है इसको यूनेस्को का एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड हाल ही में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है राफेल नडाल हैज बीन नेम्ड एज द एम्बेसडर फॉर विच इंडियन टेक्नोलॉजी ब्रांड। राफेल नडाल को किस भारतीय प्रौद्योगिकी ब्रांड के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन हमने पीछे डिस्कस किया है अगर आपको याद हो। इन्फोसिस ने हाल ही में अनाउंस किया कि वो 3 साल की पार्टनरशिप कर रहे हैं टेनिस लेजेंड राफेल नडाल के साथ, और ये 22 टाइम्स ग्रैंड स्लैम चैंपियन हैं, और अब ये ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे इन्फोसिस के डिजिटल इनोवेशन के लिए, ठीक है। और इस पर्पज के लिए इन्फोसिस ने कोलैबोरेट किया नडाल के साथ ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कटिंग एज डिजिटल इनोवेशन प्रोजेक्ट। तो राफेल नडाल को हाल ही में एम्बेसडर बना लिया है इन्फोसिस ब्रांड ने। न सिर्फ राफेल नडाल को बल्कि इन्फोसिस ने एक और प्लेयर को हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, और ये हैं ईगा स्वियातेक, जो कि वर्ल्ड नंबर 1 है फिलहाल टेनिस लेजेंड में, ठीक है। कुछ और ब्रांड एम्बेसडर्स की बात करें तो BPCL ने बनाया है राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर। फिर सचिन तेंदुलकर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 चीज़ों के लिए जाने जाते हैं आजकल। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको अपना नेशनल आइकन बनाया है फॉर वोटर अवेयरनेस एंड
एजुकेशन। साथ ही कुछ महीनों पहले, मतलब 2-3 महीनों पहले हमने देखा था कि महाराष्ट्र ने सचिन तेंदुलकर को बनाया था अपना स्माइल एम्बेसडर, ठीक है। और किस पर्पस के लिए बनाया था, किस अभियान के तहत, याद रखिएगा, स्वच्छ मुख अभियान। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र स्टेट ने सचिन तेंदुलकर को बनाया था अपना स्माइल एम्बेसडर, ठीक है। इसके अलावा शाहरुख खान जो हैं ये एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं आईसीसी के वर्ल्ड कप 2023 के लिए। फाइन, तो ये हो गई बात कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स की। नेक्स्ट पे चलेंगे। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विथ मेरा बिल मेरा अधिकार इनिशिएटिव? कौन सा केंद्रीय मंत्रालय मेरा बिल मेरा अधिकार पहल से जुड़ा हुआ है? तो बेसिकली कस्टमर्स की प्रैक्टिस को प्रमोट करने के लिए, जिसमें वो इनवॉइसेस को रिक्वेस्ट करते हैं या फिर बिल्स को सभी अपने परचेजेस के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है एक इनवॉइस इंसेंटिव स्कीम जिसका नाम है मेरा बिल मेरा अधिकार इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। और इस स्कीम को लॉन्च कर दिया जाएगा 1 सितंबर 2023, मतलब कल से। और ये जो इनिशिएटिव है ये अप्लाई रहेगा सभी बिजनेस टू कंज्यूमर इनवॉइसेस को जो कि कस्टमर्स को प्रोवाइड किए जाएंगे बाय जीएसटी रजिस्टर्ड सप्लायर्स इन द पार्टिसिपेटिंग स्टेट। तो याद रखिएगा मेरा बिल मेरा अधिकार इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। तो यही अगर हम बात करें कि इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना 2023 किस स्टेट ने स्टार्ट की है, याद रखिएगा ये राजस्थान स्टेट की स्कीम है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें गृह ज्योति स्कीम की, ये किस स्टेट की स्कीम है? ये जो है कर्नाटक की है, ओके। ये बेसिकली एक तरह की फ्री पावर स्कीम है जिसका एम है फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना अप टू 200 यूनिट्स सभी घरों को कर्नाटक स्टेट के अंदर। फाइन, नेक्स्ट है विच कंट्री इज टू प्ले होस्ट टू द मेंस टेनिस टूर्स नेक्स्ट जनरेशन एटीपी फाइनल्स फ्रॉम 2023 टू 2027? कौन सा देश 2023 से 27 तक पुरुष टेनिस टूर के नेक्स्ट जनरेशन एटीपी फाइनल्स की मेजबानी करेगा? तो ये है सऊदी अरेबिया। और ये जो नेक्स्ट जनरेशन फाइनल्स है मेंस अंडर 21 टेनिस प्लेयर्स के लिए, ये जो है सऊदी अरेबिया सिटी में होगा, जेद्दा के। और कब से कब तक? 2023 में लेके 2027 तक। तो एटीपी जो है ये अपने प्राइज मनी को भी इंक्रीज कर रहे हैं $2 मिलियन पे, और पहले कितना था लास्ट ईयर? $1.4 मिलियन, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सऊदी अरेबिया। यहाँ पे बात करेंगे कुछ स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स की, जिसमें सबसे पहले बात कर रहे हैं हम 25th एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की, जिसमें इंडिया ने ओवरऑल जीते थे कितने मेडल? 27 मेडल, जिसमें से 6 गोल्ड था, 12 सिल्वर था और 19 जो है वो ब्रोंज थे, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे इसमें चाइना आई थी, चाइना फर्स्ट कंट्री थी। सेकंड पे आई थी जापान और थर्ड पोजीशन पे हम थे, मतलब इंडिया। इसके लिए वेन्यू क्या था? तो इसके लिए वेन्यू था बैंकॉक, थाईलैंड में, ठीक है। तो ये हो गई ऑल अबाउट एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। फिर इसके अलावा नए प्रेसिडेंट कौन नियुक्त हो गए हैं बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के? तो इनका नाम है आधव अर्जुना, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारे 83rd नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है? ये हैं आदित्य सामंत। ये एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ये कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं, तो याद रखिएगा ये महाराष्ट्र से हैं। फिर इसके अलावा एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो इंडिया ने हराया है मलेशिया कंट्री को इस टाइटल को जीतने के लिए। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड अ रिपोर्ट ऑन ग्रोथ रेट ऑफ रिटेल सेल्स ऑफ इंडियाज अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड सेक्टर? किस संस्था ने भारत के अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य क्षेत्र की खुदरा बिक्री के वृद्धि दर पर रिपोर्ट जारी करी है? तो इंडिया का जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड सेक्टर है वो ग्रो हुआ है एट अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 13.37% इन रियल स्टेट वैल्यू फ्रॉम 2011 टू 2021। और ये पाया गया एक रिपोर्ट में जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश की है विद द इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस हेल्थ, ठीक है। तो ये रिपोर्ट किसकी है? आंसर है WHO। फिर इसके अलावा कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने हाल ही में रिकमेंड किया है कि हमें फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को 5 साल का लाइसेंस प्रोवाइड करना चाहिए? तो ये है FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने ये कहा है कि फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को अब 5 साल का लाइसेंस दिया जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ 1 ईयर, क्योंकि अब तक इनको सिर्फ 1 साल का ही लाइसेंस मिल रहा था। और साथ ही ये ट्रेन करेंगे फूड हैंडलर्स को डिफरेंट तरह के हाइजीन प्रोटोकॉल्स को देखते हुए, लाइक हजार्ड एनालिसिस ऑफ क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने ये रिकमेंड किया है कि फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को 5 साल का लाइसेंस दिया जाना चाहिए? तो ये है FSSAI।
नेक्स्ट है, विच इंडियन सिटी हैज सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में किस भारतीय शहर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इंदौर जो है ये फर्स्ट पोजीशन पे था इन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023, जिसको कि कंडक्ट किया है सीपीसीबी ने, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। और इस रिपोर्ट के अनुसार ऐसी सिटीज जिनकी पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख होती है, इसमें फर्स्ट पे था इंदौर, सेकंड पे था आगरा, थर्ड पे था थाने और फोर्थ पे था श्रीनगर और इसके बाद था भोपाल। तो ये टॉप 5 सिटीज रही स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में, ठीक है। इसके अलावा इंडिया की रैंक क्या थी इन द ग्लोबल रैंकिंग फॉर डायरेक्ट सेलर्स अकॉर्डिंग टू अ स्टडी बाय WFDSA? ये क्या है? वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। तो इसमें इंडिया की रैंक थी 11th। फिर अगर हम बात करें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की, तो इसमें जो है सिंगापुर टॉप मोस्ट पोजीशन पे था। मतलब सिंगापुर के पास दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट है, जिसकी हेल्प से आप 192 कंट्रीज में विजिट कर सकते हैं आउट ऑफ 227 कंट्रीज। इंडिया की रैंक थी इसमें 80th और इंडिया ने ये पोजीशन शेयर की है 2 और कंट्रीज के साथ। कौन कौन सी? टोगो और सेनेगल। टोटल इन कंट्रीज के पास 57 कंट्रीज का एक्सेस है, ठीक है। सेकेंड पोजीशन पे थी इसमें 3 कंट्रीज एक साथ। कौन कौन सी हैं? जर्मनी, इटली और स्पेन। तो ओवरऑल इंडिया की रैंक थी इसमें 80th। फिर अगर हम बात करें एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स की, तो इसमें जो है टॉप किया है तमिलनाडु स्टेट ने। तमिलनाडु को फर्दर फॉलो किया महाराष्ट्र स्टेट ने सेकंड पोजीशन पे और थर्ड पे था इसमें कर्नाटका। ओके, नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ये है फॉर्मर चीफ जस्टिस कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। इन्होंने ओथ लिया है एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल और इनके पहले सेंटर ने अपॉइंट किया था जस्टिस शिव कुमार सिंह को एज द एक्टिंग चेयरपर्सन, क्योंकि पहले के जो चेयरपर्सन थे एनजीटी के जस्टिस AK गोयल, उनका रिटायरमेंट हो गया था, ठीक है। जस्टिस AK गोयल का फुल फॉर्म क्या है? आदर्श कुमार गोयल। तो प्रेजेंट में अब एनजीटी के चेयरपर्सन कौन बन गए हैं? ये हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। चलिए बात करते हैं कुछ और रिसेंट अपॉइंटमेंट्स की रिलेटेड टू जस्टिस। सबसे पहले हाल ही में नए चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं उड़ीसा हाई कोर्ट के? ये हैं जस्टिस सुभाशीष तलापात्रा, ठीक है। सेकेंड नंबर पे हैं चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। हाल ही में ये नियुक्त हुए हैं जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय। फिर नेक्स्ट है न्यू चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाई कोर्ट। ये कौन नियुक्त हुए हैं? जस्टिस आशीष जितेंद्र देसाई। ओके, फिर इसके बाद फोर्थ नंबर पे हैं न्यू चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट और ये हैं जस्टिस आलोक आराधे। फाइन। इसके अलावा 25th डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए? ये हैं मिस्टर राकेश पाल। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबोलिशन ऑब्जर्व्ड? दास व्यापार और उसके उन्मूलन की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 23rd of August को। स्पेशली ये दिन ऑब्जर्व करता है हैती कंट्री, ताकि स्लेव ट्रेड में जो भी लोग इफेक्टेड हुए थे पहले के लोग, उनको याद किया जाए। इसीलिए हम इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं। कब ऑब्जर्व करते हैं? 23rd of August को। कुछ और डेज और थीम्स की बात करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट है वुमेन्स इक्वालिटी डे। ये दिन ऑब्जर्व होता है 26th of August को हर साल, और इस साल के लिए हमने थीम रखी थी एम्ब्रेस इक्विटी, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, और ये दिन हम ऑब्जर्व करते हैं 21st of August को, ताकि जो भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनका हम ख्याल रखें इस दिन, और इस लोगों को याद कराएं कि उनके पेरेंट्स या उनके जो भी फोरफादर्स हैं उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, और उनका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड मॉस्कीटो डे। वर्ल्ड मॉस्कीटो डे हम ऑब्जर्व करते हैं 20th of August को, ताकि मॉस्कीटो की वजह से जो भी बीमारियां फैल रही हैं उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। फिर है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे, जिसको हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 30th of August को, ठीक है, ताकि जो भी हमारी MSME सेक्टर है वो ग्रो हो सके और उनके वेलफेयर के लिए हम कुछ कर सकें। नेक्स्ट है G20 पैंडेमिक फंड ग्रांटेड $25 million टू विच कंट्रीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग डिपार्टमेंट? G20 महामारी कोष ने किस देश के पशुपालन और डेयरी विभाग को $25 मिलियन हाल ही में दिए हैं?
तो इस फंड के थ्रू एलोकेट किए गए हैं $25 मिलियन इंडिया के एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग डिपार्टमेंट को, जिससे कि पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस और रिस्पांस को मजबूती मिल सके। और एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इस फंडिंग की हेल्प से इंडिया का जो एनिमल हेल्थ सिस्टम है वो इम्प्रूव होगा, और ये एक क्रूशियल पार्ट है वन हेल्थ अप्रोच का फॉर पैंडेमिक प्रिवेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है इंडिया। इसके अलावा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है ये $100 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा है किस इंडियन कंपनी पे, आपको ये बताना है। तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ये इन्वेस्ट करेगा $100 मिलियन IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर, ताकि हम हाउसिंग फाइनेंस को इंक्रीज कर सकें फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस एंड लो इनकम ग्रुप्स, जिसमें कि वुमेन बोरोवर्स भी आती हैं इंडिया की। ठीक है, और इस इन्वेस्टमेंट का एम क्या है? इंडिया का जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर है उसको कैटलाइज करना, इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस को फॉस्टर करना, और इंडिया के क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव्स में कंट्रीब्यूशन देना। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है वो $100 मिलियन इन्वेस्ट कर रही है इंडिया की किस कंपनी पे? याद रखिएगा IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड पे। नेक्स्ट है, विच स्टेट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट विलेज एटलस? किस राज्य ने भारत का पहला ग्राम एटलस हाल ही में लॉन्च कर दिया है? तो ये है गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत। इन्होंने रिलीज किया है बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम, जो कि नॉर्दर्न गोवा में लाई करता है, और ये इंडिया का पहला विलेज एटलस रहेगा। इसी के साथ गवर्नमेंट जो है गोवा की वो बायोडाइवर्सिटी एटलस डेवलप करने वाली है सभी 191 पंचायत की बहुत जल्द स्टेट के अंदर। तो इंडिया का पहला विलेज एटलस किस स्टेट ने लॉन्च किया? याद रखिएगा, गोवा ने। इसके अलावा जो हाल ही में एक कमेटी फॉर्म हुई है जिसमें कि DRDO के फंक्शनिंग को रिव्यू किया जाएगा, आपको बताना है कि इस कमेटी के हेड कौन है। तो ये 9 मेंबर्स की कमेटी है जिसको कि फॉर्म किया गया है टू रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ DRDO, और इसके हेड हैं मिस्टर के विजय राघवन। ओके, तो ये डिफरेंट तरह के सजेशंस रिकमेंड करेगी कि किस तरह से हम इसके आउटपुट को या फिर इसके रोल को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। और इसके अलावा याद रखिएगा कि इंडिया के कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने हाल ही में ब्रोंज मेडल जीता है मेन सिंगल्स में एट द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप्स एट BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप्स 2023। ये हैं HS प्रणय। ठीक है, इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया यहाँ पे। आई होप कि आपको सेशन में मजा आया होगा, बहुत कुछ आपने नया सीखा होगा। और मैंने आपके कमेंट्स पढ़े थे कल के, जिसमें आपने बताया कि बहुत सारे लोगों का जो स्कोर है करंट अफेयर्स का वो हमारे चैनल की वजह से इंप्रूव हो रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन की बात होती है, और जितना भी पॉसिबल होगा हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे करंट अफेयर्स के सेक्शन में। बस आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप वो भी लिख सकते हैं, हम उसे भी रिव्यू करना चाहेंगे। और अगर आपका स्कोर बढ़ रहा है या आपको इनसे हेल्प मिल रही है तो वो उस बारे में भी आप अपना रिव्यू लिख सकते हैं। उसे पढ़ के दूसरे जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी मोटिवेशन मिलेगी, साथ ही साथ हमें भी। ठीक है, तो क्योंकि आज लास्ट डे है इस मंथ का, तो प्लीज़ आप अपना रिव्यू आज का ज़रूर लिखिएगा कि आपको इस मंथ में एटलीस्ट कितना फ़ायदा मिला हमारे चैनल की हेल्प से, या जो डेली हम वीडियोस पोस्ट करते हैं नए करंट अफेयर्स को पढ़ने के साथ साथ पुरानी न्यूज़ जितनी भी हैं उनको रिवाइज करते हैं, तो इससे आपको कितना बेनिफिट हुआ इस मंथ में आप प्लीज़ ज़रूर सारे लोग बताइएगा कमेंट्स में, जिससे कि अगले महीने अगर हमें कुछ चेंजेस करने हो तो हम कल से उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। चलिए आपके क्विज पे चलेंगे, जहां पर आपको स्क्रीन पे 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस हम पीछे ऑलरेडी कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे अब आपकी टर्न है इनका आंसर लिखने की। वीडियो को पॉज करके ध्यान से एक एक करके क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आपका स्कोर डेफिनेटली 100% इंप्रूव होगा, बस आपको थोड़ा सा पेशेंट रहना है और हमारे साथ कंसिस्टेंट रहना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर अब हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। With this, Meeru's Hadsana signing off.